हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन प्रेस। ईपीएफ में जहाँ पे पासबुक का पोर्टल है, जहाँ से मैं अपना पीएफ का पैसा या क्लेम स्टेटस जो ट्रांसफ़र के लिए दिया था उसका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ है, उसका क्या स्टेटस है, ये जिस पोर्टल से हम देख सकते थे वो था ईपीएफ के पासबुक का पोर्टल। वो पासबुक का पोर्टल अभी ईपीएफ की तरफ से पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो चलो मैं ईपीएफ टाइप करके ईपीएफ को प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो वेबसाइट है वहाँ साइट में जाने के बाद देखिए जी यहाँ पे ई पासबुक जो है, ई पासबुक में आप यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पूरे तरह के एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जो कि पहले आपके सामने जब पासबुक चेक करेंगे इस तरह का पेज आ रहा था। तो लेकिन जब ईपीएफ ने ये चेंज किया है तब आपके सामने इस तरह का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो यूएन नंबर पासवर्ड कैप्चा देने के बाद अब देखिए जो आपको यहाँ में साइन इन करना है। तो लेकिन जब नीचे देखिए जे यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड, जो कि आपको ईपीएफ के यूनिफाइड मॉडल में जाके आपको पासवर्ड को फॉरगेट करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ से आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। तो इसलिए चलो अब मैं अपना यूएन नाम और पासवर्ड के साथ साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद देखिए लोडिंग हो रहा है, कुछ दिन वेट कीजिए। वेट करने के बाद देखिए आपके सामने पूरा का पूरा नया इंटरफेस आ गया। यहाँ पे देखिए जो पहले आ गया है जो यहाँ पे होम, प्रोफाइल, पासबुक, क्लेम, सर्विस हिस्ट्री, कैलकुलेटर, इस तरह का नए नए ऑप्शन दे गया है। तो ऐसे चेंज होने में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस पूरी तरह से ईपीएफ ने आप अपना मेंबर पासबुक में बदल दिया है। यहाँ पे पहले देखिए आपको टोटल अवेलेबल बैलेंस, एम्प्लॉयर कितना है, एम्प्लॉयर शेयर कितना है, एम्प्लॉय शेयर कितना है, योर पेंडिंग रिक्वेस्ट क्या है, क्लेम किया है वो पेंडिंग है। अब यहाँ पे ग्राफ से भी दिखाएगा जब एम्प्लॉयर शेयर कितना है और एम्प्लॉयर की शेयर कितना जमा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। नीचे देखिए आप यहाँ पे देखते हैं करंट इस्टेब्लिशमेंट, आप लेटेस्ट में कौन सा कंपनी में को जॉब कर रहा है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ में आपको दिखाया जाएगा। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, इस आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सपीरियंस कितना दिन का है। और नीचे देखिए जो व्यू सर्विस, अब व्यू पास्ट सर्विस में जब आप क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जितना सर्विस है वो पूरे के पूरे सर्विस आपको यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए जो सर्विस हिस्ट्री में देखिए जो आपका प्रेजेंट में है यहाँ पे लिखा आया है जे प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट का सर्विस हिस्ट्री है। तो सर्विस हिस्ट्री में आपका जो ज्वाइनिंग डेट है या आपका जो लिविंग डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जितना कंपनी है एक एक करके, एक दो तीन करके निकल के आ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो ज्वाइनिंग डेट, एग्जिट डेट, टोटल सर्विस कितना दिन का है। देखिए जो उनका पहले जो प्रेजेंट पे मेंबर आईडी है उसका सर्विस 4 मंथ 17 डेज का दिखा रहा है। दूसरा जो है उसको देखिए वहाँ पे भी ज्वाइनिंग डेट है, लिविंग डेट है और टोटल सर्विस कितना है वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो इसी तरह ईपीएफ ने अपना पासबुक का पोर्टल जो है वो पूरे तरह से बदल दिया गया है। इस तरह का इंटरफेस आपको पहले कभी नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे जितना सारे है वो उसका सारे सर्विस हिस्ट्री में उनका ज्वाइनिंग डेट और उनका टोटल सर्विस कौन सा मेंबर आईडी में कितना दिन का सर्विस है वो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सर्विस ओवरव्यू में जो टोटल एक्सपीरियंस कितना है। देखिए जो 2 मंथ उनका 2 इयर्स का जो सर्विस है वो भी यहाँ पे है। और देखिए जो टोटल एनसीपी डेज भी यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। एनसीपी डेज क्या है, जो अगर आप 1 महीना या 2 महीना सर्विस नहीं किया है, उसका आपको सैलरी नहीं मिला है, उसके बाद फिर से आपने उस कंपनी में काम किया है तो आपका सैलरी मिलना शुरू हो गया है, तो ये जिस महीना आपका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो रहा है उस दिन को यहाँ पे एनसीपी डेट माना जाता है। नेक्स्ट आप देखिए जे अगर जब आप प्रोफाइल में चेक करेंगे तो आपको पहले देखने को मिल जाएगा यूएन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके साथ देखिए जो बेसिक डिटेल्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। केवाईसी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो आपका यूनिफाइड पोर्टल में आपका जो बैंक केवाईसी है, बैंक आईएफएससी कोड क्या है वो भी आपको, पैन कार्ड नंबर क्या है या आधार नंबर क्या है वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरह को देखने को मिल जाएगा। और नीचे देखिए जो केवाईसी वेरिफिकेशन डिटेल्स, केवाईसी किस तरह से वेरिफिकेशन किया गया है, बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन स्टेटस, ओटीपी वेरिफिकेशन स्टेटस, अब कब कितना डेट को किया गया था, वो सक्सेस हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ है वो भी आपको यहाँ पे
दिखने को मिल जाएगा। अगर किसी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है या इंटरनेशनल वर्कर है या नहीं है, रिलेशन क्या है, केवाईसी डिटेल्स में उनका आधार नंबर, उनका जो नेम है वो नेम यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए जो कि अब जब कैलकुलेटर में क्लिक करेगा तो ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर, पेंशन कैलकुलेटर, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको ले आऊँगा। तो आज उस वीडियो में आपको ईपीएफ के कैलकुलेट करके में जो पेंशन या ईडीएलआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके पूरे जानकारी आपको दे दिया जाएगा। तो चलो अब यहाँ से अब मैं देखता हूँ जो कि क्लेम स्टेटस में ट्रैक करके देखने के बाद आपको देखने को मिलेगा जो क्लेम समरी। क्लेम समरी में क्या है, जो टोटल आपने कितने क्लेम किया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। कितना क्लेम आपका अप्रूव्ड हुआ है और कितना क्लेम आपको रिजेक्ट हुआ है और कितना क्लेम अभी आपको पेंडिंग दिखा रहा है। ये पूरे सारे जानकारी आपको एक ही पेज में देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले आपको ये नहीं देखने को मिलता था। और जो क्लेम डिटेल्स में जो अभी पेंडिंग में है उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका कौन सा क्लेम आईडी है या कहाँ से पेंडिंग है। और जब आप सेटल क्लेम में क्लिक करेगा तो इससे पहले आपने जितने क्लेम किया है तो वो जो क्लेम सेटल हुआ है उस क्लेम के पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो टोटल अमाउंट कितना अप्रूव्ड हुआ है और अप्रूव्ड होने का तारीख क्या है। और जो क्लेम रिजेक्ट है वो रिजेक्ट भी क्लेम क्यों हुआ है, कौन सा डेट में क्लेम रिजेक्ट हुआ है, उसके पूरे जानकारी आपको यहाँ में दिखाया जाएगा, जो कि पहले आपको अलग अलग फेज से देखने को पड़ता था। और जो कि क्लेम आपका जो सेटल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो अभी पेंडिंग में है वो भी आपको यहाँ पे ग्राफ के दौरान भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो सही तरह से देखने को मिल रहा है। जो आपका जो तीनों कॉलम में ये दिया गया है जो कौन सा क्लेम रिजेक्ट हुआ है, कौन सा क्लेम अप्रूव्ड हुआ है और कौन सा क्लेम अभी अप्रूव्ड है। और पिछले 5 साल में कौन कौन साल में आपने क्लेम किया है वो भी ग्राफ के दौरान आपको यहाँ में देखने को मिल जाएगा, जो कौन सा साल में क्लेम रिजेक्ट हुआ है या कौन सा साल में आपका क्लेम सेटल हुआ है। आप यहाँ पे जाके आप देखते हैं जो कि जो पासबुक में जब भी आप क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरे के पूरे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इससे पहले ऐसा पासबुक आपको नहीं देखने को मिलता था, जो कि जब सिर्फ आपको एक मेंबर आईडी सेलेक्ट करना था और उसका आपको ब्लैंक देखने को मिल जाता था। तो लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो मेंबर आईडी पहले सेलेक्ट हुआ है उसका देखिए जो पासबुक ओवरव्यू में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कौन सा मेंबर आईडी का पासबुक देखना चाह रहा है उस टोटल बैलेंस कितना। पासबुक में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया है, पासबुक में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो मेंबर आईडी हमने सेलेक्ट कर दिया है, जो मेंबर आईडी सेलेक्ट करते हैं उस मेंबर आईडी को आपको सेम से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसका जो टोटल बैलेंस क्या है, एडजस्ट क्या हुआ है, या ग्राफ के माध्यम से आपको उस तरह का बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से नीचे की जगह अगर व्यू टैक्सेबल पासबुक में क्लिक करेगा तो वहाँ पे आपको डाउनलोड करके अगर आपका पीएफ का जो पैसा है वो टैक्सेबल है या नहीं है वो भी आपको दिखाएगा। डाउनलोड पीएफ पासबुक में क्लिक करके आपका जो ईपीएफ का जो पासबुक है वो ईपीएफ का पासबुक आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ईपीएफ का जो पासबुक है वो पूरी तरफ से बदल दिया गया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो जो अब ये पीएफ का जो पासबुक का ऑप्शन है यहाँ पे देखिए जो टोटल आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ है और एम्प्लॉयर शेयर क्या है कितना है। पासबुक ओवरव्यू में देखिए जी हमें टोटल बैलेंस आपको दिखा दे रहा है, एडजस्टमेंट बैलेंस भी दिखा रहे हैं। एडजस्टमेंट बैलेंस क्या है, जब आप जब कंपनी में जॉब करते हैं अगर आपका कंपनी 2-3 महीना आपका पीएफ का पैसा नहीं काटता है वो बाद में एक साथ जमा कर देता है तो उसे एडजस्टमेंट बैलेंस कहते हैं। और देखिए जी एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयर ने कितना जमा किया है वो भी देखने को मिलेगा, आपको उस जमा के दौरान कितना इंटरेस्ट मिला है वो भी देखने को मिला, जो कि पिछले कंपनी साहब ने कोई पैसा ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी विड्रॉल भी आपने कितना रुपया किया है वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस जो है लास्ट 12 ईयर्स का वो यहाँ पे ग्राफिक्स के दौरान आपको दिखाया जाएगा। जो जो ग्राफ में
कितना पैसा आपका जमा हुआ है या नहीं जमा हुआ है, कौन साल कितना हुआ है, वो ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे पीएफ का जो पासबुक है, इस पासबुक में आप देखिए जे ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर। आप इसमें देखिए जे ईपीएफ वेजेस इसका कितना है, ईपीएस वेजेस कितना है, देखिए जो ईपीएस वेजेस है उसका जो 12% जो है वो 12% उसका खुद का जो शेयर है वो एम्प्लॉय शेयर के रूप में उसका पीएफ में जमा होता है। और उसी के साथ जो कंपनी है वो कंपनी इसका जो ईपीएस वेजेस है, जो एम्प्लॉयर शेयर है वो 3.67 के लिए जमा किया जाता है। उसी के साथ इसका अगर कैलकुलेशन करेगा तो इसका जो ईपी एम्प्लॉयर शेयर और 12% का और एम्प्लॉयर शेयर जो 12% का और एम्प्लॉयर का शेयर 3.6% में ही जमा हुआ है। और जो कि पेंशन जो शेयर है 8.37%, उस तरह से इसका जो पासबुक है वो जमा होता है। ये भी पहले भी जमा हुआ था और इसी दर से जो जमा हो रहा था। तो ये परसेंटेज पहले पासबुक में नहीं लिखा आ रहा था, अब ये पासबुक में वो परसेंटेज लिख के आ रहा है। तो ये अगर देखिए ये जो आपने पहले किसी कंपनी का पैसा का ट्रांसफ़र किया है तो उसका जो आपका जो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर शेयर का पैसा है वो ट्रांसफ़र होके आ जाता है। लेकिन जो पेंशन का पैसा है वो यहाँ पे ट्रांसफरेबल आपको नहीं दिखाएगा, वो जो है वो सिर्फ सर्विस उसका ट्रांसफ़र होता है। और जब वो क्लेम करता है तब आपको जो पिछले कंपनी का पेंशन का पैसा और जो प्रेजेंट कंपनी का पैसा है वो दोनों निकल के आ जाता है। यहाँ पे देखिए जे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, डेट देखे जे इस डेट में आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। देखिए जे एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर और जो पेंशन का जो शेयर है वो तीनों की तीनों यहाँ में आपको देखने को मिल रहा है। पासबुक में पूरे साल में आपका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है एम्प्लॉयर शेयर, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है एम्प्लॉयर शेयर, या टोटल कितना आपने विड्रॉल किया है, ये पूरे के पूरे जानकारी आपको इस पासबुक के यहाँ पे दिए जाएंगे। इससे आप खुद ही मालूम कर सकते हो जो आपका कितना पैसा जमा हुआ है या आपने कितना पैसा विड्रॉल किया है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पासबुक में एक और बदलाव देखिए जो ट्रांजैक्शन टाइप, सभी ट्रांजैक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा है जो डेट कौन सा महीना में आपका जो कंट्रीब्यूशन हो है। और उसमें देखिए जो वहाँ पे लिखा आ रहा है जो सीआर, इसका मतलब आपको क्रेडिट किया गया है। अगर आपका यहाँ पे कोई विड्रॉल रहेगा तो आपको यहाँ पे डीआर देखने को मिलेगा। और आपको एक बात और भी देखिए जो आपका कौन सा महीने में लास्ट कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो भी आपको यहाँ में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ से कोई दूसरा जो ओल्ड मेंबर आईडी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेगा तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको दूसरा मेंबर का भी आप पैसा देख सकते हैं। अगर आप पूरे पैसा देखना चाहते हो तो आप जो मेंबर वाइज बैलेंस है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो एक एक करके जितने सारे मेंबर आईडी है उसका जो पैसा है वो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। और वो भी आपको यहाँ पे टोटल बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वो देखिए जी एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉई शेयर आपको यहाँ पूरा देखने को मिल जाएगा। और वो आपको ग्राफ में भी दिखाया जाएगा। जो देखिए जी एम्प्लॉय शेयर का ग्राफ और एम्प्लॉय शेयर का ग्राफ अलग अलग कलर में दिया गया है। तो इसी तरह से आपका जो पेंडिंग केस है वो भी आप देख सकते हो। दोबारा फिर से पासबुक पोर्टल में जाके जो कि ओल्ड मेंबर आईडी है, ओल्ड मेंबर आईडी जो सिलेक्ट करने उसका जो बैलेंस है और उसका जो बैलेंस चेक करने का क्या तरीका है देखिए जी। यहाँ पे देखिए जी 2020 2021 दिखा रहा है और जो कि उसके विड्रॉल हुआ है वो भी दिखा रहा है जो टोटल विड्रॉल कितना हुआ है। 2000 जब 20 सिलेक्ट कर गया तब उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन का शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से 2021 करके आप जो 2021 के बाद यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एक विड्रॉल हुआ है वो देखने को आपको मिल रहा है। जो लॉग आउट ऑप्शन से लॉग आउट करके आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह का हेल्पफुल वीडियो मिल सकता है।